अच्छे से। हाँ वैसे ये हल्दी लगाने से ना ऊपरी निखार तो बहुत आता है, लेकिन अंदर का कालापन तो नहीं जाता। उसके लिए भी कोई क्रीम आती है क्या? मैम आपसे कोई मिलने आए। कौन? मालूम नहीं, इंटरकॉम पे कॉल आया। एक्सक्यूज मी। माय स्वीटी पाई। अब तुम लोगों को हल्दी लग गई है, अब जाकर तुम लोग नहा लो। हाँ जाओ जा रखो। ठीक है माई, नहा लीजिए, कभी तो नहा लीजिए। रोशनी, माँ देखा रोशनी को कहीं? अभी आ रही होगी। रोशनी, 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 रोशनी बेटा, रोशनी, 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 मेरा फोन। अरे तुम अभी तक नहाई नहीं? हाँ ऐसे ही वापस आ गई? ऐसे नहीं घूमते हैं। माँ ही बस जा रही हूँ, मैं अपना फोन भूल गई थी। हाँ हाँ जल्दी जाओ, नहाओ जल्दी जाओ। हेलो। हेलो, क्या हाल है साली साहिबा? पहचाना? सिद्धार्थ। बस सोचा याद दिला दूं, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। आई होप कि तुम तैयारी कर रही हो। मेरे पास तो फिर भी कुछ घंटे हैं जीजू, पर आपके पास तो वो भी नहीं। तुम्हारी मैना, अब मेरा मतलब है तुम्हारी प्यारी बीवी रोशनी, मेरे कब्जे में। खेल हमेशा शबनम ही खेलती है जीजू। अब चुपचाप सारे सबूत मेरे हवाले कर दो, वरना इस बार तुम्हारी मैना गई तो ये गारंटी है कि 6 महीने बाद नहीं लौट के आएगी। हेलो शबनम, हेलो। Damn it! रोशनी, रोशनी, मुझे रोशनी को बचाना होगा। भाड़ में गया ये प्लान, भाड़ में गया सब कुछ। मैं रोशनी को कुछ होने नहीं दे सकता।
सुनो, जब तक मैं नहीं कहती उसे छोड़ना मत। जी मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, सब काम प्लान के मुताबिक हो रहा है। ठीक है। रोशनी बेटा, इधर आना जरा। रोशनी, ये यहाँ कैसे आए? मैडम, हेलो। अरे गधे के बच्चों, तुमने किसे किडनैप किया है? रोशनी तो यहीं पर है। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ले जाने क्या मांगने आया था? हाँ तो जाओ फिर। अरे मैडम, जैसा आपने कहा था हमने उसे अंदर गाड़ी में डाल दिया, अब चिल्ला रहा है वो। चिल्ला रहा है? कौन है? कोई लड़का है क्या? मैंने तुम्हें रोशनी को किडनैप करने के लिए कहा था। किससे किडनैप कर लिया तुम लोगों ने? अरे मैडम, आपने कहा था ना कि लिफ्ट से उतरते उसे उठा लेना। Just shut up. शबनम जब मैसेजेस भेज रही थी ना अपने फोन पे, उसकी शक्ल पे बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन था, इसलिए शक हुआ मुझे। मैंने उसका फोन बाद में चेक किया और उसमें क्या लिखा था, जैसे बाहर निकले किडनैप कर लेना। ऑब्वियसली इट वाज मेंट फॉर यू, इसलिए तुझे मैंने डिस्ट्रैक्ट किया और कहा कि जा नानी की दवाइयां लेकर आ। मॉम यू फैंटास्टिक। पागल है क्या? तुझे कुछ हो जाए तो हालत खराब हो जाएगी मेरी। पर अगर मैं सेफ हूँ तो किडनैप किसे किया होगा उन्होंने? आई डोंट केयर रोशनी, मेरी बला से जिसको किडनैप करना है किडनैप करें और ले जाएं। अरे डीडी के आशीर्वाद से शक्कर की गोली में डाल दिया। अबे कोई दूसरी गोली ले आते। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। I will, mom. I will. Be Thank you. careful. मैं आ गया। हाँ। सिद्धार्थ, रोशनी तुम ठीक हो ना? मैं सिद्धार्थ, मैं बिल्कुल ठीक। I'm fine, सिद्धार्थ। जान निकल गई थी मेरे। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह शबनम अब भी अपने घटिया खेल खेलेगी। वो अब भी सिद्धार्थ को डराने की कोशिश कर रही है, मुझे धमकाने की कोशिश कर रही है, और वो अच्छी तरह जानती है कि सिद्धार्थ को सिर्फ एक चीज से डर लगता है, जब उसकी रोशनी की जान पे बन जाए तब। वो जानती है मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। मैंने शबनम को कई मौके दिया, सोचा वो इस घर की बेटी है, चाहे उसने कितने भी पाप किए हो उसे मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब बस, अब बहुत हो गया। अब कोई मौका नहीं, कोई बात नहीं, कोई खेल नहीं, सिर्फ अंत होगा, शबनम का अंत। एक चीज तो मैंने भी सीख ली है, जब शबनम जैसी के साथ सामना करना हो
तो साम दाम दंड भेद सारे विकल्प लगाने पड़ते हैं। एवरीथिंग। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 मौके दिए थे, लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल का वध किया था। हमने शबनम को 1000 मौके दिए, लेकिन अब और नहीं, सिर्फ एक दिन और, बस एक दिन, और शबनम का सारा सच सबके सामने होगा। उसके चेहरे से नकाब हटेगा सबके सामने। उसका गंदा घटिया घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा, और तब शबनम नाम का ये बुरा साया हमारे परिवार का पिंड छोड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। और तब रोशनी, तब होगी बुराई पे सच्चाई की जीत। सिड खुराना, तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें अपनी इतने वक्त की मेहनत खराब करने नहीं दूंगी। इस बार तुम जमाई बनकर अपने इस परिवार को नहीं बचा सकते। कल मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है, और कल मुझे किसी भी हाल में उस सिड को इस घर से दूर रखना होगा। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस घर में कल जितने भी मेहमान आएंगे, सबकी पूरी तरह से चेकिंग होनी चाहिए, कोई भी ना छूटे, ठीक है? पता नहीं ये लड़की अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस कैसे दे देती है। गजब का ओवर कॉन्फिडेंस है। गॉड। अरे ये लड़की पगला गई है का? अरे हम कहते हैं कि शादी इसका है या किसी प्रधानमंत्री का। अजीब है। ये क्या कर रहे हो तुम? सुंदरी माई बुला रही है, शादी के लिए तैयार करना तुम्हें, चलो। वाह, पहली बार इस बुढ़िया ने कायदे की बात की। जिस दिन मेरी शादी सिड जैसे दिखने वाले आदमी से हो रही है, उसी दिन उसकी पुरानी बीवी मुझे तैयार करवाएगी। मेरी जिंदगी तो पूरी हो गई रोशनी। अब तुम अपनी अधूरी जिंदगी कैसे जियोगी? यही तो तुम्हारी गलतफहमी है ना मेरी बहना। सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ का डुप्लीकेट मिल रहा है तुम्हें। There's a difference? एक्चुअली जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, उसी दिन से तो मेरी मॉम तुम्हें उतरन दे रही है। तुम उसी फेज में स्टक हो गई हो, पता है? ओरिजिनल की औकात नहीं है तुम्हारी। अगले 100 जन्म भी उसका वेट कर लोगी तो भी ओरिजिनल पीस नहीं मिलेगा। अगले 100 जन्म तक सिद्धार्थ सिर्फ मेरा है, और उसके इंतजार में अगर मुझे अधूरे रहना पड़े ना, तो मैं रहूंगी। ओके? अरे क्या शबनम भाभी, आपके पैर तो अभी से लड़खड़ाने लगे। अरे ऐसे ही चलता रहा तो शाम तक तो आप मुंह के बल गिर जाओगे। अरे अरे मतलब मेरे भाई की शादी है, कोई गलत नहीं होना चाहिए कुछ, है ना? ध्यान रखो आप फिर।
काहे इतना देर लगा रही हो? जल्दी आओ, मंदिर जाना है। माई, मंदिर क्यों जाना है? अरे आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारे मंगलसूत्र को पंडित जी का आशीर्वाद दिलवाना है, इसीलिए जाना है मंदिर। चलो। रोशनी, इसकी तुम्हें क्या जरूरत है रोशनी? शक्ल सेम है, अगर मंगलसूत्र भी सेम हो जाए इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो इसे ही पहनूंगी। तू मेरा मंगलसूत्र छीनेगी? छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या कर रही है रोशनी जी? जरा कंट्रोल में भैया। किस पे हाथ उठाने चली थी आप? एक तो बात बताइए, आपके पतिदेव हैं? नहीं है ना? वापस आने का कौनो चांस है कि नहीं? अरे नहीं है ना, तो साले को हमारी पत्नी पर हाथ कैसे उठाया? इनके तो होने वाले पतिदेव हैं, है कि नहीं? हम सामने में खड़े हैं ना आपके, हाथ कैसे उठाया इन पे? सही बोल रहे हैं शबनम जी, हम बोल दिए। चुप करो। किसने कहा तुम्हें बीच में आने के लिए? औरतों का मामला है, निपटा लेती थी। अच्छा खासा थप्पड़ रोशनी से whatever you call her लगाने वाली थी, बीच में आ गए, यूजलेस कहीं के। अच्छा, अब हमारी पत्नी के नाम पे मजे लेंगी आप, और हम होने भी देंगे? ऐसा होता है कुछ? तुम सब अपना ड्रामा बंद करो। इस घर में चुपचाप रहना सीख लो, वरना एक एक करके सबको धक्के मार के निकाल दूंगी। मैं पूजा करवा के आती हूँ। सुना? सुना कि और जोर से बुलवाएं? जानू, यस यस जानू। बस कुछ ही घंटे और, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हाँ? अरे भाई, तुम तो हमारी रानी साहिबा हो। जाओ जहां जाना है, जाओ जाओ, एंजॉय। चलिए। आ गए जानू? समझते क्या तुम? उसने मेरा मंगलसूत्र छीना तुम्हारे सामने और तुम मुझसे लड़ रहे थे उल्टा। शांत शांत शांत। गदाधारी भीम, बात ही समझ नहीं रही हो तुम। उसको उसकी तरीके से संभालना पड़ता है, तुमको तुम्हारी तरीके से संभालना पड़ता है। कोई मेरी हालत समझ ही नहीं रहा है यार। खुद ही सोचो, अगर तुम उससे लड़ लेती, वो तुमसे लड़ लेती, उसके बाद वो कुछ उल्टा सुल्टा कर लेती, तुम्हें शादी में ना बुलाती, तो सारे प्लान की बच जाती ना बैंड। सब कुछ संभाल रहा हूं मैं, कुछ नहीं तो थोड़ा अप्रिशिएट ही कर लो यार। और मेरा मंगलसूत्र देख लो, मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ, अगर उसने मेरे मंगलसूत्र से पूजा की ना, I will kill her, और मैं पता नहीं क्या कर दूंगी। सिद्धार्थ, लिसन सिद्धार्थ, मुझे मेरा मंगलसूत्र वापस चाहिए और तुम मुझे पहनाओगे। हाँ 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 हाँ, मैं ही तुम्हें पहनाऊंगा, पक्का प्रॉमिस है। मुझे थोड़ा मौका तो दो, और अपना वादा निभाना भी। अरे यार, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, सब हो जाएगा। रिलैक्स, काम डाउन, पेशेंस। शबनम पूजा नहीं कर पाएगी, ये वादा है मेरा।
अब देखो तुम्हारा मंगलसूत्र लेकर वापस कैसे आता हूं। ट्रस्ट मी।